केंद्र सरकार का अंतरिम बजट, जिस पर पूरा देश टिकटिकी लगाए हुए था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश कर दिया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये छठा बजट था और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी और अंतरिम बजट है। तब आपको बता देते हैं कि साल 2024 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कौन कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं। लेकिन उससे पहले बीआरजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। निर्मला सीतारमण ने बजट के भाषण में कहा है कि गरीब महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर हमारी सरकार सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। पिछले 10 सालों में सबका साथ के उद्देश्य के साथ हमने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से केंद्र सरकार के 2.34 लाख करोड़ रुपए बचे हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि गलत जगह रुपए नहीं गए हैं। पीएम स्वनिधि से 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की गई है। इनमें से कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है। किसान हमारे अन्नदाता है। 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है। वित्त मंत्री ने किसी नए टैक्स या टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर के दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूँ। सरकार की ओर से न्यू टैक्स रिजीम के लिए टैक्स में छूट की सीमा को 7 लाख कर दिया गया था। इस बजट में इनकम टैक्स देने वालों को कोई राहत नहीं मिली है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अब तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी है। 9 करोड़ महिलाएं 83 लाख हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है। लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि डेयरी किसानों की मदद के लिए सरकार की ओर से योजना लाई जाएगी। पीएम संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन के लिए मोदी सरकार ने अलग विभाग बनाया है। पीएम मत्स्य योजना से 55 लाख नए रोजगार मिलेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए लगातार गरीबों को घर मुहैया कराए जा रहे हैं। वित्त मंत्री का ये भी कहना था कि हम 3 करोड़ घर के लक्ष्य को बनाने के करीब है और अगले 5 साल में 2 करोड़ लोगों को और घर मिलेंगे। 1 करोड़ गरीबों के घरों में सोलर पैनल के जरिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी पहुंचाई जाएगी। तो वहीं निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ये भी कहा कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 517 नए रूट पर उड़ानें शुरू करने की योजना है। देश में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज जो बजट पेश किया गया है, उसके ये कुछ 10 बड़े मुद्दे थे। ऐसी ही कुछ जानकारियां लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे बीआरजी न्यूज। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।